चलिए आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से, जो आपने कभी भी ऐसा तरीका से नहीं पढ़ा होगा। हम अपने अनुसार आज संज्ञा को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है। संज्ञा, सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञा का मतलब होता है सही, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि सही ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। ये हम अपने अनुसार आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो बचपन से या 1 से लेके 8 तक 9 तक रटते होंगे नहीं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है सम, अज्ञा का मतलब ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक, अज्ञा का मतलब ज्ञान। सम्यक का मतलब सही और ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, यानी कि सही ज्ञान को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए अब इसका परिभाषा जानते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, पटना, सोहन। आप लोग बचपन से ही परिभाषा रटते आए होंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, पटना, मोहन, श्याम, etc और बहुत चीज हो सकता है। चलिए आप लोग संज्ञा के परिभाषा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव, मतलब वस्तु में क्या आएगा, व्यक्ति में क्या आएगा और स्थान में क्या आएगा और भाव में क्या चीज आएगा, जिसे हम पहचान सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग अब पहचान लेते हैं। पहला था व्यक्ति। क्या था? व्यक्ति। यानी कि पृथ्वी पर जितनी सजीव चीज हैं, या बस चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो चीज हो, वह क्या हो जाएगा? व्यक्ति में आ जाएगा। जैसे में हो गया राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब व्यक्ति में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या आता है आपका?
दूसरा आता है वस्तु। दूसरा आता है वस्तु, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी निर्जीव वस्तु हैं, चाहे मोबाइल हो या कॉपी किताब, साइकिल मोटरसाइकिल या गाड़ी या चौकी पलंग, ये जितना भी है सब निर्जीव वस्तु है। यानी कि निर्जीव वस्तु यानी कि निर्जीव चीज क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। जैसे में कलम हो जाएगा, कलम, किताब, इसके जैसा बहुत सा हो जाएगा etc। और एक और क्या था? तीसरा था स्थान। क्या था? स्थान, यानी कि जगह है। जैसे पटना हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, कटिहार हो गया, ये सब क्या है? ये सब जगह है। गोपालगंज हो गया, लिख देते हैं पटना, गया etc। और एक क्या हो रहा था? एक का रहा, चौथा रहा था भाग। भाव जो अदृश्य हो, यानी कि दिखाई न दे। जैसे में ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, अच्छाई हो गया, पढ़ाई हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सब कभी भी दिखाई देता है। अगर आपको कोई बुराई करता है पीठ पीछे, तब उसको देखते हैं कि हमको बुराई कर रहा है? नहीं ना, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो हमको बुराई करता है। जैसे हो गया ईमानदार, प्रेम etc। अब चलते हैं संज्ञा के संज्ञा के भेद पर। व्यक्ति में क्या आएगा? यानी कि निर्जीव सजीव वस्तु जितनी भी हो, यानी कि सजीव चीज है, वो सब क्या में आ जाएगा? व्यक्ति में आ जाएगा। और निर्जीव चीज वस्तु में, और स्थान जगह के नाम सब आ जाएगा स्थान में। और जो अदृश्य हो, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या चीज में आ जाएगा? भाव में आ जाएगा। चलिए अब इसका भेद के बारे में जान लेते हैं। चुप रह। कहाँ से? आधुनिक काल में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आधुनिक काल में संज्ञा के 3 भेद है। आधुनिक काल में संज्ञा के 3 भेद, और प्राचीन काल में संज्ञा के 5 भेद हैं। यानी कि आधुनिक काल में संज्ञा के 3 भेद, प्राचीन काल में संज्ञा के 5 भेद। आधुनिक काल में यानी कि हो जाएगा जाति, व्यक्ति जाति आपका हो जाएगा, भाव हो जाएगा, और आपका व्यक्ति हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका आ जाएगा व्यक्ति, जाति, भाव। और प्राचीन में आपका 5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये आपका 5 आ जाएगा। चलिए बारीकी से सबको जान लेते हैं, अब समझ गए होंगे। आधुनिक काल में संज्ञा के भेद, तो आधुनिक काल में 3 भेद, प्राचीन काल में संज्ञा के 5 भेद। आधुनिक काल में संज्ञा के कौन कौन भेद? व्यक्ति, जाति, भाव। आपका अब संज्ञा के कितने भेद? तो संज्ञा के 5 भेद।
संज्ञा के कितने भेद? तो 5 भेद। कौन कौन? पहला हो गया व्यक्ति वाचक, दूसरा हो गया जाति वाचक, तीसरा हो गया समूह वाचक, चौथा हो गया द्रव्य वाचक और पांचवा हो गया भाव वाचक। चलिए, पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। आप सभी को बारीकी तरह से पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। संज्ञा के कितने भेद? तो 5 भेद। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। चलते हैं व्यक्तिवाचक को देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो दृश्य हो, जो दृश्य हो प्लस में वह अकेला हो, जो दृश्य हो और वह दुनिया में अकेला हो। क्या हो? अकेला हो। जो दृश्य हो और वो दुनिया में अकेला हो। जो दृश्य हो और दुनिया में जो दृश्य हो और दुनिया में अकेला हो। यानी कि जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में हो गया आपका ताजमहल, लाल किला, हवा महल। ये सब क्या है? ये सब अकेला है। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई दे और दुनिया में अकेला है। यानी कि व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो दृश्य हो और वो दुनिया में सिर्फ अकेला हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे में हो गया ताज महल, फिर हो गया हवा महल, लाल किला, कुतुब मीनार, etc। इसके जैसा बहुत सा है। तो हमारा पढ़ाया हुआ आज बहुत ही शानदार तरीके से रहेगा, जो आपने ऐसा तरीका से कभी नहीं पढ़ा होगा। और इस तरीके से आप पढ़िएगा ना तो हर चीज को आप पहचानिएगा वह कौन संज्ञा है। पहले क्या था? व्यक्तिवाचक, जो दृश्य हो और वो दुनिया में अकेली हो। जैसे में ताजमहल, लाल किला, हवा महल, कुतुब मीनार, ये सब क्या है? ये सब अकेला है। चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा पढ़ते हैं जातिवाचक। जातिवाचक जो दृश्य हो। क्या हो? जो दृश्य हो और उसके जैसा कोई और हो। यानी कि जो दृश्य हो और
उसके जैसा कोई और हो। जैसे में लड़का हो गया, जैसे में हम है, हमरे जैसा एक और आदमी आएगा, उसके जैसा कोई और आएगा, उसी के जैसा लड़की है, कोई काली लड़की आएगी, तो काली लड़की में कोई और काली लड़की आएगी। यानी कि गाय हो जाएगा। गाय दो तरीके के होते हैं, एक जर्सी होता है, एक देहाती होता है। तो उसके जैसा आया कि ना आया, यानी कि जो दृश्य हो प्लस में उसके जैसा कोई और हो, यानी कि हम शकल, उसके जैसा कोई और हो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हो गया लड़का, गाय, पक्षी, सी। लड़का कई तरह के होते हैं, हम भी एक लड़के हैं, हमारे जैसा कोई और होगा। मान लीजिए कि हम लड़की हैं, तो हमारे जैसा लड़की कोई और नहीं होगा जी। हमसे सुंदर होगा, या हमसे करिया होगा, या सावला होगा, उसी तरह हो जाएगा। दूसरा क्या था, जातिवाचक। जातिवाचक मतलब जो दृश्य हो और उसके जैसा कोई और हो। जैसे में लड़का, लड़की, गाय, पक्षी और बहुत सारा इत्यादि हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा है आपका क्या है, तीसरा है आपका, तीसरा समूहवाचक। समूहवाचक तीसरा क्या है, समूहवाचक है। जो दृश्य हो, सब एक ही तरीका परिभाषा है, बस खाली समझने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जो दृश्य हो उसे गिना जा सके। जो दृश्य हो उसे गिना जा सके। जैसे में हो गया सेना, हो गया अंगूर का गुच्छा, हो गया वर्ग, हो गया ETC। यानी कि सेना, जैसे आर्मी का सेना होता है, आप उसको नहीं गिनते हैं। वर्ग हो गया मतलब कि एक क्लासरूम हो गया, क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं उसको तो आप लोग आसान से गिन लेते हैं। और अंगूर का गुच्छा, यानी कि एगो अंगूर का ऐसे जो गुच्छा होता है उसको तो आप आसान से गिन लेते हैं। यानी कि जो दिखाई देता है और उसे हम गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे में सेना हो गया, वर्ग हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ताला का गुच्छा हो गया, यानी कि चाबी का गुच्छा हो गया। आप समझ गए होंगे। चलिए चौथा पढ़ लेते हैं, द्रव्यवाचक। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक। जो दृश्य हो लेकिन उसे नहीं गिना जा सकता है। जो दृश्य हो प्लस में उसे नहीं गिना जा सकता है। जैसे में पानी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, ETC।
क्या हो गया, etc। यानी कि द्रववाचक में क्या होगा कि जिसे हम देख सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, मिट्टी हो गया, आपका कंकड़ पत्थर हो गया। यानी कि इसको आप लोग नहीं गिन सकते हैं। आसान भाषा में समझिए ना जी। हम जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं लेकिन गिन ही नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रववाचक कहते हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसने जितना पिया वो उसने उतना दहाड़ेगा। यह किसने कहा था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। इसलिए मैं जय भीम कहता हूँ। चलिए पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा में क्या है? भाववाचक। भाववाचक जो अदृश्य हो और दिखाई न दे। यानी कि जो अदृश्य हो, दिखाई न दे, उसे किसी चीज में या प्लेट में परोसा नहीं जा सके, उसे भाववाचक कहते हैं। जो अदृश्य हो, जो अदृश्य और उसे कोई प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है। यानी कि प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है। जैसे में आपको क्या हो जाएगा? ईमानदारी, प्रेम, घृणा, बेईमानी, अच्छाई, बुराई, ये सब दिखाई देता है? कभी भी नहीं। सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं। कभी भी आप लोग ईमानदारी को किसी चीज में परोसे हैं कि लीजिए ना हम आपको परोस रहे ईमानदारी है, नहीं ना। सिर्फ आप उसको महसूस करते हैं। हाँ लगता है कि वो अच्छा है, ना ना। मनमी में देखने में लगता है अच्छा, लेकिन अंदर से बहुत बेईमान है। आपको लगता होगा ऐसा। तो कभी भी आप उसको परोसते हैं या आपको वो दिखाई देता है? नहीं ना। इसलिए मैं शानदार ट्रिक लाया था संज्ञा के, जो आपने इस तरीके से पढ़ के अपने छोटे भाई को, हम भी एक छोटे भाई ही हैं। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, ताकि जो भी इसको देखे उसको समझ में आए। मैंने बहुत देखा था यूट्यूब पे संज्ञा के बारे में, लेकिन हमको कभी भी समझ में नहीं आया। तो मैंने अपना एक अलग जुगाड़ लगाया और इसी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ताकि आप भी इसको समझ सकें। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें, और शेयर करना भी जरूरी है। हम अगले दिन अब इसके बाद हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे अगले दिन, जो संज्ञा से रिलेटेड होता है। यानी कि सर्वनाम संज्ञा से जुड़ा होता है। उसी को सर्वनाम को भी इसी के अंदाज में पढ़ेंगे, ताकि उसको भी कहीं भी जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे। कहीं भी आप लोग भूलिएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, कहीं आप लोग भूलिएगा नहीं ना। कोई भी पूछ दे आपको, बिंदास होकर आप लोग बताइएगा। चलिए आज का मेरा शब्द नहीं था।